इतनी बड़े पैमाने पर अगर ये फ्लाइट प्रभावित हुई है तो आप ये देखिए कि उसका दूसरे देशों पर भी, बाकी देशों पर भी किस तरह से असर पड़ेगा। और हिमानी, ये लगातार हम कह रहे हैं कि केवल अमेरिका के अंदर की फ्लाइट नहीं सृष्टि, बल्कि जो अमेरिका से बाहर जाने फ्लाइट है, दूसरे देशों में जाने वाली फ्लाइट्स हैं, उन पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। और फेडरल एविएशन खुद ये बात मान रहा है कि हजारों की संख्या में फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और ये पहला मौका है, हम लगातार बता रहे हैं 9/11 के बाद ये पहला मौका है सृष्टि जब इतनी बड़ी दिक्कत आई है। क्या यह साइबर अटैक है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है? इसे कब तक दूर किया जाएगा, कब तक दिक्कतें दूर होगी, सबकी नजरें हैं इस पर। बिल्कुल, और ये सवाल लगातार हम तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग फंसे हैं खासतौर पर एयरपोर्ट पर, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, किस काम से जा रहे थे, इसका जैसा हिमानी ने कहा कि और भी देशों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक आगे क्या अपडेट है आप सोचिए, जैसा आपने कहा कि क्या ये साइबर अटैक है, लेकिन सवाल यही है क्योंकि अभी तक एफएए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। और अगर साइबर अटैक है तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली स्थिति है, क्योंकि सभी फ्लाइट्स का रद्द हो जाना, पूरा सिस्टम ठप हो जाना, और अभी तक काफी समय बीत चुका है, अभी तक वो सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। इसलिए सवाल साइबर अटैक को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और थोड़ा सा लोग ही मानी इससे भी कंसोल हो जाते हैं कि आप बता देते कि भाई इतना समय लगने वाला है। हम आप भी ट्रैवल करते हैं तो कई बार फ्लाइट डिले होती है तो हमको ऐसा लगता है कि भाई कितनी जल्दी दिक्कत, क्या दिक्कत है, कितनी जल्दी ये दिक्कत दूर होगी। तो ऐसे में सोचिए अगर हजारों फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं तो कितनी अफरा तफरी का माहौल होगा, लोगों के मन में क्या क्या चल रहा होगा इस वक्त। निश्चित रूप से और साथ ही साथ श्वेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता के पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा हम उनका भी रुख करते हैं। श्वेता, क्या जानकारी मिल पा रही है? मैं देख पा रही हूँ श्वेता के साथ मृदुल भी इस वक्त हैं। श्वेता, मृदुल, इस वक्त बड़ी जानकारी मैं और मृदुल आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हमें पूरा मामला देखने को मिल रहा है, सवाल यही है मृदुल कि आखिर ये आप अंदाजा लगाइए कि ये वो देश है जो सबसे शक्तिशाली देश है। अगर वहां पर सिस्टम कोई कोलैप्स करता है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, कि बहुत सारी जो फ्लाइट्स है वो वहां से टेक ऑफ करती है, वहां से वो लैंड करती है। अंदाजा लगाइए कितनी फ्लाइट्स इस वक्त उड़ान भर रही होंगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्लाइट अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वो अमेरिका से होती है। यानी आप समझिए पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चिंता का। बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ी बात है, आम भाषा में दर्शकों को समझाना होगा कि आखिर हुआ क्या है। जो एटीसी है उसके पास ये जानकारी मिलती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरा श्वेता फेल हो गया है। यानी जो फ्लाइट उड़ रही है, जैसा नॉर्मली हम सड़क पर ट्रैफिक देते हैं वैसा ही आसमान में होता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए तुरंत ही पायलट्स को यह संदेश दिया गया कि आपको फ्लाइट्स लैंड करनी होंगी, और सारी फ्लाइट्स को लैंड किया गया है। इस समय सुबह का वक्त है, तो आप सोचिए कि लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और यह सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है। यानी हजारों यात्री फंसे हुए हैं, हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। और बड़ी बात यह कि जब 9/11 की घटना हुई थी उसके बाद यह पहली मर्तबा हो रहा है, तब ऐसा हुआ था और आज ऐसा हुआ है। यानी बड़ी बात है, सुपर पावर थम गया, इसे कहा जा सकता है। मृदुल, सबसे बड़ा सवाल यह भी है, हिमानी, अनामिका और सृष्टि भी हमारे साथ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये वो देश है जो पल पल अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करता है। एक नहीं, 1000 बार ये लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? हालांकि लगातार एफएए इस पर नजर रख रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस सिस्टम में इस तरह की खामी आ गई कि कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो सिस्टम इस वक्त कोलैप्स हुआ है, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बड़ी वजह 2-3 हो सकती है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इस पर जांच की जा रही है। एफएए की तरफ से कहा गया है कि हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है सिस्टम का फेलियर हुआ है, क्या सर्वर डाउन हुआ है, क्या सर्वर हैक कर लिया गया है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथ अनामिका और सृष्टि भी बने हैं। अनामिका, ओवर टू यू। और जैसा कि लगातार श्वेता आप और मृदुल बता रहे हैं, हिमानी तस्वीर हमको दिखा रही है, एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रही है, उससे ये बात तो साथ में समझ में आ रही है कि फेडरल एविएशन के सामने भी कई चुनौतियां हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक ये दिक्कतें रहेंगी। और जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि हर तरह से हाईटेक, और इस बात का दावा अमेरिका भी करता रहता है सृष्टि, हर तरह से हाईटेक अमेरिका, और वो थम गया है। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सुपर पावर जो है वो थम रहा है, थम चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। यही कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल एरर है उसे ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो लगातार यही खड़ी हो रही है कि क्या ये साइबर अटैक है, अनामिका? क्योंकि अभी तक जैसा आपने कहा कि सुपर पावर है, हर तरीके से हाईटेक है, उसके बावजूद भी हर तरह से हाईटेक है, लेकिन यहाँ उसका सिस्टम भी जवाब दे दिया गया है। और अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।